हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से पाया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी मज़े के लगते हैं। बिल्कुल देसी स्टाइल में हम ये वाले पाए बनाकर तैयार करेंगे। घर के सिंपल से मसाला जार के साथ हम ये वाले पाए तैयार करेंगे। बाज़ार के किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और चिपचिपाहट वाले हम पाए बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा ये लगते हैं। इनको बनाना भी आसान है। चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार से पाए मैंने किस तरह से तैयार किए हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए अब इन मज़ेदार से पायस को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर 2 बड़े साइज़ के पाए लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से सिरके वाले पानी के अंदर धो लिया है। सिरके वाले पानी में मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। सारी स्मेल वगैरह इसके अंदर से ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, रफली चॉप प्याज शामिल करेंगे, 2 बड़े चम्मच अदरक पेस्ट, 2 बड़े चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, हाफ चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर करी पाउडर शामिल करेंगे, और 1 ही चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। पाउडर मसाले शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 1 बड़ी इलायची, 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए हैं, तेज़ पत्ता 1 लिया है, तोड़ लिया है इसको मैंने, गरम मसाला लिया है, साथ में मैंने 15 से 20 अदद काली मिर्चें ली हैं। सारे खड़े मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करेंगे कि इसके अंदर पाए हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और बॉयल भी हो जाएं। प्रेशर कुकर के अंदर ही मैं इनको बॉयल करने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपल किसी बर्तन के अंदर बॉयल कर सकते हैं, फिर उस पर टाइम लग जाता है। तो मैं जल्दी में बना रही हूँ, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर ही बॉयल करने लगी हूँ। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, और 1 घंटे के लिए मैंने प्रेशर कुकर के अंदर पानी को जो है वो बॉयल कर ली है। पहले मैंने आंच तेज़ कर ली थी 10 मिनट के लिए, उसके बाद 2 आंच पे 1 घंटे के लिए रख दिया था। इधर हमारे पाए जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब पाए को अलग कर लेंगे और जो शोरबा है उसको अलग कर लेंगे। शोरबे को छान लेंगे और पाए भी अलग करके रख लेंगे। पाए इधर देखिए हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। शोरबे को छान कर रख लेंगे। जितने भी प्याज वगैरह सारा कुछ हमने ऐड किया है वो पाए के साथ हम निकाल लेंगे। अब इधर कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। साथ में हम इसके अंदर जो हमने पाए निकाले हैं वो शामिल कर देंगे। पानी के अंदर से प्याज वगैरह भी निकाल लीजिएगा और इसी के अंदर शामिल कर दीजिएगा। जितने भी मसाले हैं वो हम इधर पाए के साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। साथ में मैंने इधर बड़ी साबुत जो है वो सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद। अब 5 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर इस तरह से पाए बनाएंगे तो बहुत ही मज़े से चिपचिपाहट वाले पाए जो हैं वो बन के तैयार होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं। बिल्कुल देसी तरीका है, शुरू से हम इसी तरह से पाए बनाते आ रहे हैं। पहले भी एक रेसिपीज़ लगाई हुई है मैंने, वो थोड़े डिफरेंट तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। अब इसके अंदर शामिल कर दें 1 चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च हाफ चम्मच शामिल कर देंगे। कुटी हुई काली मिर्चें मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, बारीक पिसी हुई नहीं, क्योंकि उससे फिर कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो मैं इधर कुटी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर मसाले शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इधर मैंने नमक को टेस्ट किया, मुझे कुछ कम लगा है तो हाफ चम्मच मैंने इधर नमक और शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लीजिएगा। अब मैंने इधर फेंटा हुआ 1 कप दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करके इसको फौरी से हिला लेंगे और इसको पाए के साथ जो है वो पका लेंगे। तो पाए हमारे इधर अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसके अंदर जो हमने शोरबा अलग से निकाल के रखा था वो शामिल कर देंगे। अगर आपको शोरबा कम लगे तो गर्म पानी साथ में शामिल कर लीजिएगा। जितना आप इसके अंदर शोरबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से फिर आप जो है वो शामिल कर लीजिएगा।
मैंने जो शोरबा निकाला था वो भी शामिल किया और साथ में मैंने इसके अंदर सिंपल वाला गर्म पानी जो है वो भी ऐड कर लिया था। तो अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इधर हल्की आंच के ऊपर रख देंगे पकने के लिए। अब इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, 1 चम्मच क्रश करके हाथ के ऊपर शामिल कर दीजिएगा। साथ में कुछ धनिए के पत्ते शामिल कर देंगे। इस जगह पे दोबारा से नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो फिर और ऐड कर लीजिएगा। इतने लजीज बन के ये पाए तैयार हुए थे। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के और शानदार से आपके भी पाए बन के तैयार होंगे अगर आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे, ऊपर फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है ताकि वो ऊपर आ जाए। तो इधर हमारे पाए जो हैं वो अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। चलिए अब इनको सर्व करते हैं। गरम गरम नान के साथ आप इनको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं गरम गरम नान के साथ। तो आप इनको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर नान पसंद नहीं है तो अपनी मनपसंद रोटी के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इधर पाए को जो है वो निकाल लिया है। इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे लीमू, अगर पसंद है तो थोड़ा सा लीमू का रस इसके ऊपर शामिल कर लीजिएगा। तो मज़ेदार से हमारे पाए जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।